फाइन स्टूडेंट। तो क्लास नंबर 7 क्या कर रहे हैं हम लोग? वर्ब। तो क्लास नंबर 6 में क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? वर्ब एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन को कॉनकॉर्ड भी कहा जाता है स्टूडेंट, समझे? वर्ब सब्जेक्ट कॉनकॉर्ड, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब को लिखना होता है। इसका जो कॉम्बिनेशंस है, इसका जो कोऑर्डिनेशन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब एंड सब्जेक्ट कॉनकॉर्ड। पिछले क्लास में हम लोग रूल नंबर 5 तक चर्चा कर चुके हैं, इफ आई एम करेक्ट। 6 तक, ओके, 6 तक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो बचा हुआ है, तो होप सो आज और नेक्स्ट क्लास, हो सकता है कल का क्लास भी, नेक्स्ट क्लास भी हमें इस पे ही काम करना हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं। समझ गए स्टूडेंट? सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हम लोग। नंबर 7। अब बहुत सारा चीज़ तो बहुत ही रिपीटेटिव है, पहले भी नाउन में बता दिया गया था, समझे ना? तो नाउन वाला ही चीज़ हम बताने वाले हैं यहाँ पे। If collective nouns, collective nouns like jury, comma, committee, comma, parliament, comma, council, comma, feet, comma, mob, comma, crowd, comma, etc. If collective nouns like jury, committee, parliament, council, feet, mob, crowd, etc. shows a common goal, use singular verb, एग्जाम्पल समझो। The mob moves towards parliament. The mob moves towards parliament. Number B, the fleet has arrived at port. PORT, पोर्ट। पोर्ट समझते हो ना? जो बंदरगाह होता है, जहाँ पे शिप्स डॉक्स होते हैं, डॉकिंग किया जाता है शिप्स को, यानी कि जहाँ पे शिप को रोका जाता है। फ्लीट क्या होता है? फ्लीट भी क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है। फ्लीट मतलब नंबर ऑफ शिप्स, बहुत सारे शिप्स हैं, और जिसका काम होता है, सिमिलर काम होता है कि कहीं पे जर्नी में जाना, किसी ऑपरेशंस के लिए जाना। समझ गए ना? जैसे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो 7 में, यदि कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी है, कमिटी है, पार्लियामेंट है, काउंसिल है, फीट है, मॉब है, क्राउड है, और इस तरह का बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, समझे? यदि ये आता है सेंटेंस में और ये कॉमन गोल को रिफ्लेक्ट करता है, कॉमन गोल को यदि सोच करता है, तो उस समय हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि वो कॉमन गोल से भटक जाए, यदि वो कॉमन गोल को शो नहीं करे, तो उस समय हमेशा वो कलेक्टिव नाउन प्लूरल नाउन बन जाएगा। जब वो प्लूरल नाउन बन जाएगा तो कायदे से वर्ब कौन सा यूज़ करना चाहिए? प्लूरल वर्ब को। बट यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे। तो बच्चे लोग जो क्लास में प्रेजेंट हो, जो और जो यूट्यूब पे देख रहे हो,
यहाँ पे बताओ नंबर ए में सिंगुलर वर्ब कौन सा है या प्लूरल वर्ब कौन सा है? दिस वन। ये क्या है? V5 है। यानी कि जो एंग्री क्राउड है वो पार्लियामेंट की ओर बढ़ रहे हैं, मूव्स टुवर्ड्स पार्लियामेंट। नंबर सेकंड देखो, द फ्लीट हैज अराइव्ड एट पोर्ट। क्या है? द पोर्ट लिख दो। चलो एक खास कोई पोर्ट कर देते हैं, द पोर्ट है ना, या तो ए पोर्ट लिखते हैं हम लोग। फ्लीट जो है ग्रुप ऑफ शिप्स है, वो कहाँ पे अराइव्ड हुआ है? एक कोई पोर्ट पे, खास कोई पोर्ट पे एक अराइव्ड हुआ है। तो ये जो फ्लीट है स्टूडेंट, ये तो ग्रुप ऑफ शिप्स है, बट ये क्या यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के रूप में काम कर रहा है। तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। देखो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? सिंगुलर है। बात समझ में आया ना? चलो इसको लिख लो 8 नंबर। The audience were getting bored. इसको तेजी से लिखो स्टूडेंट। अंडरलाइन दिस। समझ पा रहे हो ना? सेकंड में क्या लिखे हैं? यदि कलेक्टिव नाउन कॉमन गोल को रिफ्लेक्ट नहीं करे, कॉमन गोल को शो नहीं करे, तो उस केस में कलेक्टिव नाउन प्लूरल नाउन बन जाएगा। जब वो प्लूरल नाउन बन गया तो जाहिर सी बात है हमें किस तरह का वर्ब यूज़ करना चाहिए? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, प्लूरल वर्ब का यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल देखो। हाँ, कई विद्यार्थी के मन में सवाल होगा कि सर इस बार द मेंबर्स ऑफ ज्यूरी क्यों नहीं लिखे? आप दोनों ही लिख सकते हो। इनफैक्ट नाउन के चैप्टर में कैटेगरिकली मैंने बोला था कि उसको क्या करो, संख्या दिखा दो। जैसे ज्यूरी है, द मेंबर्स ऑफ ज्यूरी लिख दो, इससे पता चल जाएगा ज्यूरी के अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं। मगर यदि आप नहीं भी लिखते हो तो मीनिंग सेम ही। आखिर ज्यूरी क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है, उसमें बहुत सारे संख्या है उसके अंदर। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि सबका मत एक नहीं है, सबका अपना अपना डिसीजन है। तो गोल से भटका ना। दूसरा देखो, ऑडियंस भी कलेक्टिव नाउन है। ऑडियंस का काम क्या है? सब इकट्ठा होकर जाके देखना मूवी। ऑडियंस क्या हो गए? बोर्ड हो गए। इसके लिए तो ऑडियंस नहीं बना है बोर्ड होने के लिए। समझ रहे हो ना? तो ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी भी कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद भी क्या है? ये प्लूरल हो गया। क्यों? क्योंकि कॉमन गोल से ये सब भटक गया। और बताओ फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब, प्लूरल वर्ब क्या है? आर। और इसमें क्या है? वाह, वेरी गुड। समझ में आ गया ना? चलो इसको लिख लो। और जितने भी स्टूडेंट क्लास में बैठे हो, कोशिश करो कुछ सेंटेंस बनाने का। ठीक है? यदि सेंटेंस नहीं बनाओगे तो सब भूल जाओगे। मेक सेंटेंस। If a noun repeats after a preposition
If a noun repeats after a preposition, use singular verb. यूज सिंगुलर वर्ब। ये भी हम लोग नाउन के चैप्टर में जब नाउन कर रहे थे उस समय ऑब्जर्वेशन ऑफ नाउन कर रहे थे तो उस समय हम लोगों ने देखा था इस चीज को। शिप आफ्टर शिप, शिप आफ्टर शिप was destroyed. Ship after ship was destroyed. क्या बोला कि एक नाउन यदि रिपीट्स हो रहा है किसी प्रीपोजिशन के बाद तो हमेशा याद करना वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए। वर्ब क्या लगना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए। देखो यहाँ पे वर्ब क्या है, और इसको आपको नाउन को भी सिंगुलर रखना पड़ेगा। नाउन मस्ट बी सिंगुलर। मगर यदि देखोगे मतलब देखोगे तो घटना तो प्लूरल हो रहा है। एक शिप आया फिर डिस्ट्रॉयड हुआ, फिर दूसरा शिप आया डिस्ट्रॉयड हुआ। ये सब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया जा रहा है कि एक शिप बर्बाद हुआ, फिर दूसरा शिप आया वो भी बर्बाद हुआ, फिर तीसरा शिप आया वो भी बर्बाद हुआ। घटना तो बहुत सारा हुआ है मगर टाइम के साथ हुआ है, सीक्वेंस के साथ हुआ है। बात समझ गए ना? हाँ। cow after cow goes for grazing। देखो cows after cows, तो गोस क्या है विद्यार्थी लोग, V5 है ना, सिंगुलर है। बिल्कुल। नंबर 10 देखो। अच्छा ये तो करवाए थे इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा ये सब चीज़। अब यहाँ देखो, सम नाउन्स look like, some nouns look like plural but they are singular in nature। बट क्या है वो, सिंगुलर इन नेचर है। एग्जाम्पल तुम लोग जानते ही हो बच्चे लोग। एग्जाम्पल क्या होगा बताओ, फिजिक्स, मैथ्स, क्या बोला तुमने, इंग्लिश, हाँ इनिंग्स, ओके, हाँ इनिंग्स, समन्स, याद है ये वर्ड सब, समन्स, रिकेट्स जो बीमारी है, मिसेल्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। करेक्ट। Rickets is caused due to malnutrition, जो रिकेट्स जो बीमारी है जिसमें स्पेशली बच्चे लोग को ज़्यादा होता है, ये जिसमें बच्चे लोग का पैर कर्व हो जाता है ना, हाँ कर्व्ड हो जाता है, पैर इस तरह कर्व्ड हो जाता है। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द मालन्यूट्रिशन। जब कुपोषण का शिकार होता है बच्चे लोग तब इस तरह का प्रॉब्लम होने का चांस रहता है रिकेट्स का। देखो यहाँ पे एस लगा है ना, तो देखने में लगेगा कि ये प्लूरल है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें एस ऐड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है। एस ऐड होने का मतलब ये नहीं होता है विद्यार्थी को उसमें वो प्लूरल हो। बात समझ गए ना? हाँ। अब बाकी देखो, बाकी तो ईजी है, फिजिक्स मैथ का बना ही लोगे, इनिंग्स का बना ही लोगे, सब चीज़। ये एक तरह से रिपीटेशन है, ठीक है। इसे हम लोग रिपीट कर रहे हैं, जो नॉन में कर चुके हैं उसको रिपीट कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ को।
देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सम नाउन्स look like singular but they are plural in nature। बहुत सारे नाउन्स हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, इसका फिर रिवर्स, देखने में सिंगुलर लगते हैं बट वो क्या है, एक्चुअल में प्लुरल है। एग्जाम्पल देखो, सम नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट दे आर प्लुरल इन नेचर। जैसे डजन हो गया, जैसे 100 हो गया, जैसे ऑफ स्प्रिंग हो गया, जैसे पीपल होगा। कई बच्चे लोग ना पीपल को ना सिंगल समझ लेते हैं, सिंगल नहीं है जी, पीपल प्लुरल है। सिंगल हो तो पर्सन होगा, अब प्लुरल क्या है, पीपल है, पीपल। कई बार मिस्टेकन हो जाता है ना, कई बार गलती कर देते हो ना, पीपल को सिंगुलर समझ लेते हो, पीपल सिंगुलर नहीं है, क्या वो पर्सन्स है। पर्सन के साथ एस ऐड कर दोगे तो प्लुरल हो जाएगा ना, तो वही पीपल। एग्जाम्पल देखो, बच्चे लोग समझ में आ रहा है ना? हाँ, अच्छा, सम नाउन्स लुक लाइक प्लुरल बट दे आर सिंगुलर इन नेचर। जैसे सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये समझ में आ ही गया होगा ना तुमको? हाँ, इसलिए यहाँ पे ऐड कर दो यूज सिंगुलर वर्ब। बिल्कुल, हमारा टॉपिक वर्ब का है ना, इसलिए लिख दो यूज सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे भी लिख दो सम नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट दे आर प्लुरल इन नेचर, तो यूज प्लुरल वर्ब। हमें किस तरह का वर्ब यूज करना चाहिए, प्लुरल वर्ब्स को यूज करना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखो, नंबर ए, नॉट लेस देन ए डजन व इंजोर्ड। यानी कि कम से कम 1 दर्जन यानी कि 12 लोग तो जरूर इंजर्ड हुए होंगे। 1 डजन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 12। डजन का मतलब क्या, 12 होता है ना। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि नॉट लेस देन ए डजन, कम से कम डजन तक यानी कि 12 लोग तक इंजर्ड हुए होंगे। बात समझ रहे हो ना? तो कैसे पता चला कि ये डजन आपका प्लुरल है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन। समझ गए ना? हाँ, few people were fully satisfied। few people were fully satisfied। बताओ कैसे पता चला तुम लोग को कि पीपल क्या है, प्लुरल है? एक तो ये रीजन है, एडजेक्टिव। सही बात है ना, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया आपका। और दूसरी बात है प्रेजेंस ऑफ दिस वन, सॉरी आर लिख दो ना इसमें। फ्यू पीपल आर फुली सेटिस्फाइड। बहुत कम ही लोग हैं जो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, नहीं था बाकी लोग तो जान ही रहे हो, लगे रहते कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। और भी कोई बुरा नहीं है, मेहनत करते रहना चाहिए, ऐसे फालतू बैठ के नहीं। तो पता चला ना तुम लोग को कि पीपल हो, चाहे डजन हो, चाहे 100 हो, चाहे ऑफ स्प्रिंग हो, ये जो शब्द है देखने में भले ही आपको सिंगुलर लग रहा हो, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लुरल है। समझ गए? हाँ, हम जानते हैं यदि पेयर के साथ आए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। याद है तुम लोग को, पेयर हो, डजन हो, उससे पहले कोई नंबर आया है तो ऑलवेज यू हैव टू राइट इन अ सिंगुलर वे। याद है? यदि कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया, याद करो क्या बताए थे क्लास में, पहले कुछ बताए थे। ही बॉट ए डजन ऑफ बनाना, है ना? तो 1 डजन ऑफ बनाना हो गया, क्योंकि आपने न्यूमरल एडजेक्टिव दे दिया तो आप डजन को डजन ही रखोगे। यदि न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है तो उस समय आप डजन्स कर सकते हो।
समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर इन्वाइटेड, यानी कि बहुत सारे लोग को इन्वाइट किया गया। तो जो न्यूमरल एडजेक्टिव, याद करो, यदि न्यूमरल एडजेक्टिव हो तो उस समय डजन हो, 100 हो। जैसे आई हैव डिपॉजिट 500, 500, तो उस समय 100 जो लिखोगे उसमें एस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उससे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आया। याद है? बिल्कुल उसी का एक्सटेंशन, जबकि उससे काम नहीं है यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ कि डजन क्या है? प्लुरल है, डजन प्लुरल है, समझ गए ना? यदि न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाएगा तो आप डजन ही लिखोगे, एस नहीं लिखोगे। यदि न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आ रहा है तो उस केस में क्या लिखोगे? एस लिखोगे। समझ गए ना? ये हम लोग नाउन का जो किए थे उसी का एक्सटेंशन है। आगे देखो विद्यार्थी लोग, चलो अब थोड़ा डिफरेंट देखते हैं। बहुत देख लिया इस टाइप का नाउन से संबंधित, अब थोड़ा अलग टाइप का देखते हैं। If one noun subject have water, दे दो वाटर। If one noun subject is connected, if one noun subject is connected with another noun subject, if one noun subject is connected with another noun subject, by conjunctions like besides, in addition to, comma, as well as, like besides, in addition to, as well as, not only, together with, etc. use verb of the first subject, use verb of the first subject। अब इसका मतलब क्या है समझो, ये बहुत ही काम का चीज़ है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम लोग को इस रूल में। बाकी तो हम समझते हैं कि पहले भी कवर हो चुका था, समझ रहे हो ना? ये तो कवर हो चुका पहले भी, ये तुम लोग के लिए थोड़ा नया होगा। देखो क्या है ये, हाँ, राम not his friends, Ram not his friends, Ram not his friends was present in the meeting, present in the meeting। Ram not his friends was present in the meeting, नंबर ए। नंबर भी देखो, the president as well as members, the president as well as members has conducted a meeting, conducted a meeting।
5 questions in addition to the first questions in addition to the first questions are to be answered. चलो 3 सेंटेंस लिखे हैं स्टूडेंट, इसको लिख लो अच्छे से। कंप्लीटेड? फास्ट लिख नहीं पाते हो तुम लोग? चलो जल्दी फटाफट लिखो। क्या मेरे इक्वल लिख पाओगे तुम लोग? मतलब साथ साथ पैरेलल ट्राई करोगे? ट्राई करना क्या होता? ट्राई कभी सक्सेसफुल हुआ है? अम्मा डॉक्टर हैंड राइटिंग में कल बताए थे ना, डॉक्टर हैंड राइटिंग में लिखोगे तो कोई उसका कोई फायदा नहीं, फिर तुमको खुद नहीं समझ में आएगा। देखो यदि किसी का हैंड राइटिंग उसको ही समझ में नहीं आ रहा है, मान लो कि जिसने लिखा है उसको ही समझ में नहीं आ रहा है, तो सोचो कि बहुत बड़ा अनर्थ है ये। समझ रहे हो ना? एक होता है ना कि अपना हैंड राइटिंग है तो हम 10 साल बाद भी देखेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए कायदे से, क्योंकि अपना लिखा हुआ चीज़ है। कई ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो अपना लिखा हुआ खुद नहीं समझ पाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखे हैं हम। सोचो ऐसे विद्यार्थी का क्या भविष्य है, समझ लो बहुत डार्क फ्यूचर है ऐसे विद्यार्थी का, जो अपना हैंड राइटिंग भी नहीं समझ पाते हैं। हालांकि इस क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो अपना हैंड राइटिंग नहीं समझता होगा, मगर मैंने अपने टीचिंग जर्नी में देखा है ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट्स, समझे, जो अपना हैंड राइटिंग भी नहीं समझ पा रहा है, वो खाली पेयर प्रेशर में बैठा हुआ है पढ़ने के लिए। एनीवे यहाँ पे देखो, इफ़ वन नाउन सब्जेक्ट, यदि कोई एक नाउन सब्जेक्ट हो। अच्छा, ये जो नाउन सब्जेक्ट है ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है ना, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है कि सिंगुलर और प्लूरल, ये कुछ भी हो सकता है। यदि कोई एक नाउन सब्जेक्ट हो और दूसरे नाउन सब्जेक्ट से कनेक्टेड हो तो ये भी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। समझ गया ना? हाँ, कैसे कनेक्टेड हो? कंजंक्शन से कनेक्टेड हो, जैसे बिसाइड से हो गया, इन एडिशन से हो, इन एडिशन टू हो गया, एज वेल एज हो गया, नॉट ओनली, टुगेदर विथ एक्सेट्रा, ऐसे शब्द जो है कंजंक्शन कहा जाता है। यदि इस तरह का कंजंक्शन से कनेक्टेड हो एक नाउन और दूसरे नाउन के साथ, यानी कि एक नाउन और दूसरे नाउन के साथ इस वर्ड का यदि आए कम्बिनेशन में, यानी कनेक्ट करे, तो हमेशा याद करना विद्यार्थी लोग, जो वर्ब होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। क्या होगा? वर्ब किसको फॉलो करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। अब देखो यहाँ पे समझो अच्छे से, राम नॉट हिज फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त लोग था ना, उसे कोई मतलब नहीं है, राम से मतलब है हमें। द प्रेसिडेंट एज वेल एज मेंबर्स, हमें प्रेसिडेंट से मतलब है, इसलिए हैज आया है। देखो यदि मेंबर से मतलब होता तो हैव आता ना, यही चीज़ देखो वहाँ पे अलग हो जाता। मगर मान लो कि दूसरा जब कंजंक्शन हो, आइदर और वाला, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर वाला, तो उस समय ऐसा होता क्या? उस समय ऐसा नहीं होता। उस समय जो क्लोजर वर्ब है, जो क्लोजर नाउन है वर्ब का, उसके हिसाब से उसको फॉलो करना पड़ता है। कल ही बताएं ये रूल, समझ पा रहे हो ना कितना अलग है ये? तो देखो, प्रेसिडेंट एज वेल एज मेंबर्स हैज़ कंडक्टेड ए मीटिंग, ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या किया? मीटिंग को कंडक्ट किया। अब यहाँ पे देखो, अभी तक तो तुम लोग देख रहे थे कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, फर्स्ट सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। 5 क्वेश्चंस इन एडिशन टू द फर्स्ट क्वेश्चंस आर टू बी आंसर, यानी कि आपको आंसर देना है। आर आया है, आर किसके लिए आया है? चलो इसके लिए आया।
आया समझ में? चलो लिखो। गौर करना, एज वेल एज कंजंक्शन है, उस हिसाब से हमें फर्स्ट जो सब्जेक्ट उस हिसाब से वर्ब को लिखना होता है। चलो लिखो इसको फटाफट। समझ गए ना स्टूडेंट? ये बहुत काम का चीज़ है, ये जो रूल है ये बहुत काम का चीज़ है, बहुत काम आएगा बाद में ये वाला। जब कंजंक्शन का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस समय भी ये रूल से बहुत हेल्पफुल रहेगा तुम लोग को और समझने में, समझे? सब लिख लिया हो ना? कंप्लीट ना? जो भी बच्चे लोग एब्सेंट कर रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो डाल दिए हैं, समय मिलेगा तो देख लेना। आखिर मुझे क्यों ज़रूरत पड़ा वर्ब चैप्टर का यूट्यूब पे बना, मतलब अपलोड करने के लिए? क्योंकि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तो हम नहीं बना रहे थे। हमने नॉन भी कवर किया इस क्लास में, प्रोनाउन भी कवर किया, एडजेक्टिव भी कवर किया, एडवर्ब भी कवर किया। वहाँ क्यों ज़रूरत पड़ा वर्ब में वीडियो बनाने का? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं नॉन शुरुआत करता हूँ तो उस समय में वर्ब का बात करता हूँ, जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाता हूँ तो उस समय में वर्ब का बात करता हूँ। जितना भी अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच हम करवाए हैं तुम लोग को, तो मैंने वर्ब का जरूर जिक्र किया है, क्योंकि वर्ब व्यापक है। वर्ब अपने अंदर बहुत कुछ लेके चल रहा है। जिस विद्यार्थी का वर्ब के ऊपर कंट्रोल हो गया उसका पूरा ग्रामर के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, और जिस विद्यार्थी का वर्ब के ऊपर कंट्रोल नहीं है, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच करते रहो, कोई फायदा नहीं है। वर्ब, अब वर्ब समझने का मतलब होता है टेंस को समझना। दोनों इंटर रिलेटेड है कि नहीं बताओ? हाँ बिल्कुल इंटर रिलेटेड। अभी जितने चीज़ कर रहे हो बच्चे लोग, V1, V5, V2, V3, V4 कल करवाए थे ना हम लोग, जाने का प्रयास किए थे ना, सब क्या है वो टेंस से ही कनेक्टेड है। अभी उस चीज़ को समझ लोगे तो टेंस में लगेगा क्या ये तो रिपीट हो रहा है, ये तो वही चीज़ है जो बताए थे, इजी हो जाएगा सब चीज़। समझ गए? इसलिए वर्ब चैप्टर में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान दो, और घर में जाके बहुत रिवाइज करो इसको। और रिवीजन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंटेंस मेकिंग पे काम करो, सेंटेंस बनाने का प्रयास करो। अच्छा बताओ कितना हुआ रूल नंबर 12? 13 देखते हैं स्टूडेंट। हाँ 13 देखते हैं। If plural nouns represent a unit, use singular verb। यदि प्लूरल नाउन्स एक यूनिट को रिप्रेजेंट करे, एक यूनिट को शो करे, तो उस केस में हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या है इसका मतलब? एग्जाम्पल के थ्रू समझो। फाइव kilograms is not a heavy weight। नंबर ए। नंबर बी, 6 miles is not a long distance। देखना जरा, यदि प्लूरल नाउन्स एक यूनिट को रिप्रेजेंट करे तो उस केस में हमेशा हमें क्या करना चाहिए? सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए। बताओ प्लूरल नाउन क्या है? ये है। प्लूरल नाउन क्या है? ये है।
मैं ये 5 माइल्स किसको डिनोट कर रहा है? एक वेट को डिनोट कर रहा है। वेट मतलब समझ रहे हो ना, वेट जहाँ पे ग्रेविटी काम करता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। क्लास 9 के बुक में खूब सुंदर लिखा है ना। हाँ, तो 5 किलोग्राम्स इज नॉट ए हैवी वेट। 5 किलोग्राम्स कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है, कहने का मतलब ये कोई ज़्यादा उसका वजन नहीं होता है। तो ये जो हम लोग प्लूरल जो लगाए हैं बस एक यूनिट दिखाने के लिए, क्या चीज़ को? वेट को दिखाने के लिए। तो उस केस में हमेशा हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। आ रहा है समझ में? 6 माइल्स, बताओ तो बच्चे लोग कितना होता है? 1 माइल इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होगा? 1.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 माइल। समझो, 1.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 माइल होता है। एनीवे 6 माइल तो कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस तो है नहीं, वही 10 किलोमीटर के आसपास पहुंचेगा, मल्टीप्लाई करोगे 10-12 किलोमीटर के आसपास होगा। तो आखिर ये जो माइल्स है प्लूरल नाउन है, क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक डिस्टेंस को, एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमेशा हमें क्या चीज़ का यूज़ करना चाहिए स्टूडेंट? सिंगुलर का यूज़ करना चाहिए। बट यदि प्लूरल नाउन कोई यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो तो उस केस में तो हमको प्लूरल वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो चलो इसको भी लिख लो 14 करके। इफ प्लूरल नाउन्स do not show a unit, do not represent a unit use प्लूरल वर्ब। पी भी लिख दो, फुल फॉर्म कर दो उसको। जैसे एग्जाम्पल देखो, 5 years have been passed। 5 साल गुजर चुके हैं। तो क्या कोई सिंगुलर यूनिट को कर रहा है क्या कुछ? बोला 5 साल चला गया, 1 साल 2 साल, प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ? 1 साल 1 यूनिट, दूसरा साल दूसरा यूनिट, 5 साल गुजर गए। कोई कॉमन यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नो। बात समझे ना? 5 years हैव बीन पास्ड। तो समझे, यदि प्लूरल नाउन्स, यहाँ पे देखो प्लूरल नाउन यदि एक यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है ना, तो उस केस में हमेशा हमें क्या यूज़ करना चाहिए विद्यार्थी लोग? प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? हाँ, सिंगुलर होता तो क्या होता? हाँ, ये आ रहा है ना समझ में? हाँ, चलो लिखते रहो इसको बैठ के। अच्छा, कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? कितने स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है? रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। समझने का एक्टिंग करो। तुमको समझ में आ रहा है कि एक्टिंग कर रही हो तुम भी कि हमारा बोलने से पहले वो कर रही हो? ठीक है, कोई बात नहीं, ऑनेस्ट कन्फेशन होना चाहिए, कोई बात नहीं है। पैरासीटामोल बनाएंगे एक तो बढ़िया वाला, पिला देंगे। वो फ्राइडे को पिलाते हैं ना पैरासीटामोल। जब तुम्हारा राइटिंग होगा ना तो उस समय हम कवर कर लेंगे सभी चीज़ को। अभी रूल बुक में समझते जाओ, और इसके ऊपर जब घर जाते हो, क्लास ख़त्म हो जाता है, बहुत प्रैक्टिस करो। लिखो सेंटेंस, 1-2 सेंटेंस बनाओ। समझ गए ना? हाँ, जब तक सेंटेंस बनाने नहीं आएगा तब तक रूल बुक आपके साथ नहीं जी सकता है, आपके साथ नहीं आगे बढ़ सकता। सेंटेंस मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, समझे? ये हमको भी नहीं पता होता, हम भूल जाते हैं। मगर चूँकि हमको पता है कि हाउ टू मेक सेंटेंस, इसलिए हमको रूल पता है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? कितना बच्चा लोग इस क्लास में पढ़ा हुआ है वर्ब सब्जेक्ट कनकोड? कल बताया स्टूडेंट ने, भूल गया होगा। भूल गए ना? अब देखो, ऑनेस्ट कन्फेशन है कि वर्ब भूल ही जाता। वर्ब क्या, ग्रामर चीज़ ही ऐसा है, बोलने वाला चीज़ है, इसमें क्या गलत है? बोलने वाला चीज़ है तो कैसे ना भूलें, या कैसे मैक्सिमम चीज़ को याद रखें? घिस घिस के, लिख लिख के, समझ रहे हो ना? चलो ये कंप्लीट हो गया। कितना? 14 हुआ ना ये? हाँ 14। चलो
चलो 15 भी देख लेते हैं हम लोग। चलो अब दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे याद करो, अब थोड़ा एडजेक्टिव का वो लाते हैं। देखो यदि अदर वर्ड है, ऐसे करके सिंबल से यूज़ करो। यदि अदर वर्ड अटैच है तो हमेशा तुम्हारा प्लुरल नाउन आएगा। क्या आएगा? प्लुरल नाउन आएगा। जब प्लुरल नाउन आएगा तो जाहिर सी बात है आपका वर्ब किस तरह का आना चाहिए? प्लुरल वर्ब आना चाहिए। बिल्कुल अभी लिखते रहो, जब सेंटेंस बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि अनदर वर्ड एज ए एडजेक्टिव अटैच है तो उस समय हमेशा हमें सिंगुलर नाउन का यूज़ करना चाहिए। किसका यूज़ करना चाहिए? सिंगुलर नाउन का। जब आप सिंगुलर नाउन यूज़ कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वर्ब किस तरह का होगा? सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे एग्जांपल देखो, देयर आर so many other hotels. There are so many other hotels present in this town. Present in this town. A. There is another hotel. Near to the railway station. देखो बच्चे लोग, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ, हालांकि थोड़ा दिमाग तो होना चाहिए विद्यार्थी लोग में। जब एडजेक्टिव का चैप्टर बता दिए हैं उसमें हम अनदर और अदर, एनी अदर का ही बताए थे, तीनों बताए थे, उसी का एप्लीकेशन और कुछ नहीं है। समझ गए बात को? हाँ, अदर हमेशा प्लुरल नाउन के साथ लगेगा। जब प्लुरल नाउन के साथ लगेगा तो वर्ब क्या होगा? प्लुरल वर्ब होगा। तो सिंपल। अनदर जो शब्द है वो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा। जब सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। यहाँ पे देखो ये चीज, देयर आर सो मैनी अदर होटल्स, यानी कि ये होटल क्या देख रहे हो, और भी बहुत सारा होटल्स है इस टाउन में। मतलब ये हुआ, समझे? ये देखो, ये अदर आया और यहाँ पे आर आया। बात समझ में आई क्या होगा कि प्लुरल है। देयर इज अनदर होटल, सिंगुलर आया ना, और नाउन भी क्या है आपका? सिंगुलर है। यहाँ पे आपका अदर आया तो नाउन क्या है? यहाँ पे प्लुरल है। यहाँ पे नाउन प्लुरल है, वर्ब प्लुरल है। यहाँ पे नाउन सिंगुलर है और वर्ब सिंगुलर है। यहाँ पे अदर है इसलिए प्लुरल नाउन है। यहाँ पे अनदर है इसलिए आपका सिंगुलर नाउन है। सो सिंपल है, समझ में ना? चलो बनाओ सेंटेंस तुम लोग। हाँ, इसी तरह देखते हैं। ऑल हो या सम हो या हाफ हो या मोस्ट हो, मोस्ट ऑफ हो, यदि ये चीज़ काउंटेबल के लिए आ रहा है, काउंटेबल के लिए आ रहा है, और काउंटेबल भी क्या है? प्लुरल है। लेट्स काउंटेबल क्या हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। यदि वो काउंटेबल नाउन हो, यानी कि प्लुरल हो गया, तो हमेशा याद करना प्लुरल वर्ब को यूज़ करना। यदि यही चीज़, यही सभी चीज़ यदि अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ रहा हो, जिसको तुम गन नहीं सकते हो, जानते हो ना, जिसको तुम गन नहीं सकते हो सब सिंगुलर हो जाता है ना? बताया ना क्लास में, यदि अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ रहा है जिसको तुम गन नहीं सकते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया? वो सिंगुलर हो गया। जब सिंगुलर हो गया तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब। बिल्कुल, और ये सभी वर्ड में एप्लीकेबल है वो। देखो एग्जाम्पल देखो, all the tigers are wild animals.
सभी जितने टाइगर से क्या वाइल्ड एनिमल्स है ना, वाइल्ड मतलब क्या होता है, जंगल में रहने वाले एनिमल्स, पेट एनिमल नहीं है ये, समझे बच्चे लोग। देखो टाइगर को गन सकते हो ना, संख्या इसका है ना प्लुरल है, इसलिए क्या लगा यहाँ पे आर लगा, समझे। सम मिल्क इज रिक्वायर्ड, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, मटेरियल नाउन भी है। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, बताओ, बोलो बोलो। नहीं जीत सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, ये तो नहीं है, ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है एब्स्ट्रैक्ट का भी नहीं, उसी को बोल ले दो ना, बोलो। जिससे बाकी कुछ बन सकता है, हाँ तुम बोलो अब। जो एक चीज से दूसरा चीज बना सकते। भाई हिंट दे तो दिए थे हम। हम भी सब मिल्क से क्या बनता है बताओ तो, खोआ, दही, कटहल, दही बनता है। ये कटहल कोई बोल रहा है, कटहल, अच्छा कटहल का इंग्लिश क्या है, जैसे अनार का इंग्लिश क्या है, पोमेग्रेनेट, क्या बात, हाँ जीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूमिन, हाँ क्यूमिन सीड्स। बहुत अच्छा, सब एक्सपर्ट है, सब रट के बैठा हुआ है लोग। नहीं बच्चा वाला आता है ना किताब, खूब रट लिया है सब, कोई बात नहीं, मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। चलो कम से कम यहाँ तो तुम लोग जीत रहे हो हमसे। यहाँ पे देखो, ये समझ में आया तुम लोग को, ये समझ में आया ना, मिल्क से पहले सम लगा, समझे, सम लगा तो क्या होगा बच्चे लोग, यहाँ पे आर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है, चाहे ऑल हो, सम हो, हाफ ऑफ हो या मोस्ट ऑफ हो। जब ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ अटैच होता है तो अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ही बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, वो सिंगुलर हो गया है, बट उसके लिए ए एन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं, लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या होना चाहिए वर्ब, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, COMES है वहाँ पे, COME नहीं है, क्योंकि नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है तो जाहिर सी बात है नॉलेज क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। हाँ जब कहोगे कि सर सिंगुलर हो गया तो ए लगा दीजिए ना वहाँ पे, ए नॉलेज कम्स फ्रॉम ए एन एक्सपीरियंस, तो गलत हो जाएगा। क्यों, जिसको आप गन नहीं सकते हो भले ही वो सिंगुलर हो, वहाँ आर्टिकल भी यूज़ नहीं करना है। आर्टिकल का तात्पर्य ये है मेरा ए और एन का, THE दवा यूज़ कर सकते हो आप, नॉट इन ऑल द केसेस, कुछ कुछ केसेस में, जो कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखे थे बहुत सुंदर तरीके से। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आ रहा है समझ में ना, ये यहाँ पे काम आएगा ना ये चीज़। हाँ चलो तुम लोग एक काम करो, जैसे हाफ ऑफ द पीपल वो प्रेजेंट इन द मीटिंग, ऐसे भी लिख सकते हो ना, हाफ मतलब आधा आदमी, आधा आदमी मतलब आधा आदमी मतलब ये नहीं कि सरकटा आदमी, वो नहीं। 100 आदमी, लेट से 100 आदमी को टिकट मिला होगा, 100 आदमी ने फॉर्म भरा होगा, या 100 आदमी ने जताया होगा इच्छा कि हम आएंगे, उसमें आधा आदमी आया। तुम इमेजिनेशन भी कर लिया होगा। कहीं फ्रंट में हमको तो नहीं रख दिया तुमको। बचपन में ना सरकटा भूत का कहानी बहुत सुनते थे हम लोग, ठीक है। देखो लिख दो यहाँ पे, हाफ ऑफ द पीपल were present in the meeting, यानी कि लेट से 50 या 100 लोगों ने आवेदन भरा होगा, या 100 आदमी आने का चांसेस था, तो उसमें आधा आदमी आया है, यानी कि 50 आदमी के आसपास आया है, समझे। बाकी बना लोगे ना स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ है तो मोस्ट ऑफ तो आराम से बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, अधिकतर लोग प्रेजेंट थे। एंड मोस्ट ऑफ मिल्क वॉज यूज्ड फॉर द पार्टी, या फिर किसी भी पर्पज से, तो ईज होगा ना वहाँ पे, मिल्क के साथ अटैच हो जाएगा तो ईज हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट, मिटा देना ये। चलो सेंटेंस बनाओ। हाँ अब जब इसका चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी लिखी दो ये चीज़ कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे,
बिल्कुल इसी चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाए। जब उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे हम लोग तो वर्ब क्या होना चाहिए हमारा? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन का जो सरकमफ्रेंस है वो काफ़ी बड़ा है, उसका बाउंड्री काफ़ी बड़ा है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या नहीं आ सकता है विद्यार्थी लोग जानते हो ना? मास नाउन आ सकता है, नाउन चैप्टर याद करो तुम लोग। मास नाउन आ सकता है, क्या आ सकता है और बताओ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ सकता है, मटेरियल नाउन आ सकता है, और बताओ? हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर बहुत सारा चीज़ था ना, सभी चीज़। और तुम्हारा क्या आएगा? हाँ, एयर आएगा, गैस आएगा, याद है? एयर, गैस, लिक्विड एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज़। तो यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल। ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, मैं नाउन को थोड़ा रिवाइज कर रहा था और कुछ नहीं। हाँ, नेचुरल इवेंट्स, वेरी गुड। जैसे यहाँ पे लिखो नॉलेज नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। क्या यूज किए यहाँ पे? V5। V5 का मतलब क्या होता है? सिंगुलर वर्ब। हाँ, क्यों? क्योंकि नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट? हाँ, चलो अब 8 नंबर लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो, चाहे जेराउंड हो, चाहे इन्फिनेटिव हो, चाहे फ्रेज हो, चाहे क्लॉज हो, और यदि वो सब्जेक्ट के रूप में आना चाह रहा है, किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में आना चाह रहा है, तो इस केस में हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा। अब सब के बारे में तुम लोगों को पता है, अच्छी बात ये है। जेराउंड के बारे में पता है, बताओ क्या होता है जेराउंड? अच्छा, मेरा नाम क्या है बताओ तुम? मेरा नाम जी कुमार है ना? वो जी क्या है? जेराउंड ही तो है। जेराउंड कुमार नाम हुआ मेरा, जाकर बोल देना। इतना चर्चा की है जेराउंड का, यदि कोई बच्चा को नहीं आता है जेराउंड तो समझो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं? इस क्लास में अभी तक जितना दिन से तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं हम, जेराउंड और सब्जेक्ट के बारे में सब जगह चर्चा हुआ है, नहीं? तो वही हम पूछ रहे हैं तुम लोग से। अब बताओ जेराउंड क्या है? जोर से बोलो, कोई बात नहीं है, जोर से बोलो। नहीं तो नाम बदल लेंगे हम। जोर से बोलो। हाँ, गुड्डी बताओ। हाँ, ING फॉर्म होता है। और अच्छे से बताओ, प्रियांशी बताओ। यू, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम बताओ, बताओ। ING फॉर्म किस में लगता है? मेरा नाम में लग जाएगा, हो जाएगा जेराउंड। एक तो ऐसे ही हम बना दिए जेराउंड, उसको किस में लगना चाहिए? यो। हाँ, तुमको बोल रहे वर्ब और ING फॉर्म भी हो। वर्ब का हाँ, पता है, यू कैन गिव मी द आंसर। बाकी का ट्राई करते हैं ना थोड़ा सा। बोलो तो ठीक से बोलो फिर से। V1 + ING, ठीक है, एक ही बात है। तो क्या हो गया? वो जेराउंड कैसे जेराउंड बना हो? और कौन बताएगा अच्छे से? क्लैरिटी रखो ठीक से। चलो चलो तुम बताओ। यू। हाँ, वर्ब का ING फॉर्म। हाँ, गोइंग, स्विमिंग, कंज्यूमिंग, ये क्या है? जेराउंड है। तुम बताओ। चलो ठीक है, अच्छा वो भी बता रहे हो, और अच्छी बात है।
आंसर अभी भी नहीं मिला है मुझे, तुम बताओ। आईएनजी फॉर्म हो लेकिन वो वर्ब ना हो के नाउन हो। हाँ ये आंसर है, जो कि जान रहे हो बोल नहीं पा रहे हो, यही ना वो आंसर जो दिखता किसके तरह है, वर्ब की तरह। मैं वर्ब की तरह होता नहीं है, किसके तरह होता है वो, नाउन की तरह। ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं, जेराउंड बोलते हैं, समझे। हाँ जेराउंड ही बोलते हैं। देखो तो चाहे जेराउंड हो, ये सब खा गया है तुम लोग, कहाँ से आएगा तुम लोग को। इन्फिनेटिव 2 + V1। अब फ्रेज जानता है ना बचवा लोग, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट हो ना, हाँ जिसमें वर्ब भी नहीं हो। अ क्लॉज का मतलब इसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, सही बात है ना। चलो जब ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो हमेशा वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। एग्जाम्पल समझो, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, समझे, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग आर नहीं लगाओगे, इज लगाओगे, समझे। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। हाउ टू स्टार्ट इट, हाउ टू स्टार्ट इट इज ए डिफिकल्ट टास्क, इसे लेट्स से डिफिकल्ट टास्क। डी देखो, हाँ, डैट सी इज पोर इज नोन टू एवरीवन। बच्चे लोग जेराउंड इन्फिनेटिव क्या बोलते हैं, इसको जेराउंड कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। हाउ टू स्टार्ट इट, यहाँ तक ये क्या है, आपका फ्रेज है। एंड डैट सी इज पोर, देखो इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है ना, क्या हो गया, ये क्लॉज हो गया। देखो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। आया समझ में। तुमको पूछोगे सर ये कैसे फ्रेज बना है, इतना माइक्रो डिटेल से देखने का है आदत, देखो तो ठीक से। कहे सर यहाँ पे ईट भी आ गया, टू भी आ गया, हाउ भी आ गया, स्टार्ट तो वर्ब है सर, पक्का ये क्लॉज होना चाहिए। हाउ टू स्टार्ट इट, हाँ इसमें ईट है, ईट क्या है पता नहीं है किसी को। सब्जेक्ट और वर्ब का ज्ञान होना चाहिए, नहीं पता नहीं आपको। अब वर्ब भी लिखा गया तो किस फॉर्म में लिखा गया, वर्ब समझो ना, वो ट्रू फॉर्म थोड़ी है वर्ब का, नहीं है ट्रू फॉर्म। तो जब वर्ब ना हो, वर्ब का ट्रू फॉर्म ना हो, जब सब्जेक्ट ना हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रेज कहते हैं। स्विमिंग, देखो बच्चे लोग ये दोनों में क्या अंतर है तुम लोग जानते हो ना। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो ये बात रियल है, ये बात फिक्स भी हो सकता है, सही बात है ना। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, ये बात अनरियल है, ये बात फ्यूचर का बात है, और ये बात एब्स्ट्रैक्ट है जो अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर रेफरेंस नॉट फिक्स्ड है। हाउ टू स्टार्ट इट, कैसे शुरुआत किया जाए, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इसमें कुछ मेंशन थोड़ी किया गया आपको, ये फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ना ही इसमें सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है। डैट सी इज पोर, हाँ वो गरीब है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। इज नोन टू एवरीवन, तो ये जो यहाँ से यहाँ देख रहे हो ये क्या क्लॉज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे वर्ब भी है। मगर ये क्लॉज हो, ये फ्रेज हो, ये इन्फिनेटिव हो, ये जेराउंड हो, आखिर उसके बाद जो वर्ब आ रहा है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल समझ गए ना। तो जेराउंड हो, इन्फिनेटिव हो, फ्रेज हो, क्लॉज हो, जब सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब। चलो इसको लिख लो, पहले से भी लिख रहे थे बट उतना नोटिस नहीं किए थे तुम लोग, समझ रहे हो ना। अब यदि मैं जेराउंड का फ्रेज बना दूं तो उसमें भी तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा। हाँ, जैसे स्मोकिंग टबैको इज डेंजरस टू हेल्थ, या डेंजरस फॉर हेल्थ, इज आया ना, इज आया जी, आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं। उसके अंदर फ्रेज है जेराउंड फ्रेज, जेराउंड फ्रेज जानते हो ना, इन्फिनेटिव फ्रेज भी हो सकता है ना। हाँ, ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करो।
चलो एक दो सेंटेंस बनाओ, फटाफट लिखो एक दो सेंटेंस। इस पे बहुत क्लास में काम हुआ है, इस पे वर्ब चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इस पे काम हुआ था, ठीक से देखो अच्छे से। The poor, the rich, the disabled, the young, etc. रिप्रेजेंट ए क्लास, ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है। सो यूज प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखो, द पोर आर ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी। The poor are trustworthy. हाँ, इसमें और भी हो सकता है, जैसे द इंग्लिश वर एक्सप्लॉयटेटिव। एक्सप्लॉयटेड ये मिटा देना, कवर ना। देखो बच्चे लोग क्या लिखे हैं, तुम लोगों को पता है ना, पहले भी हम कई बार बोल चुके हैं कि आर्टिकल कई बार एडजेक्टिव में मिक्स होता है तो कम्बिनेशन में नाउन भी बनता है, बोले हैं कभी। और इस आर्टिकल का तात्पर्य है THE द या दी, डिपेंडिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड। जैसे एग्जांपल देखो, पोर क्या है बच्चे लोग, ही इज पोर, एडजेक्टिव हुआ ना। यदि पोर से पहले हम THE द लगा दिए तो इसका मतलब गरीब आदमी। पोर का समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, पोर का मतलब क्या कि एक क्लास को दिखा रहा है, एक समाज को दिखा रहा है, गरीब लोग का समाज को दिखा रहा है। द पोर का मतलब हुआ। द रिच का मतलब क्या, अमीर लोग का एक समाज दिखा रहा है, एक क्लास दिखा रहा है। द फ्रेंच का मतलब क्या कि जो फ्रेंच है, जो फ्रांस में लोग रहते हैं, वो सब का एक क्लास दिखा रहा है, एक कैटेगरी दिखा रहा है, एक सिस्टम दिखा रहा है। उसी तरह इंग्लिश, अब बताओ दी इंग्लिश पढ़ोगे कि द इंग्लिश पढ़ोगे? हाँ, दी इंग्लिश, ई दी इंग्लिश। यदि मैं दी इंग्लिश लिखता हूँ तो वो भी एक क्लास दिखा रहा है। जब क्लास दिखा है तो उसके अंदर बहुत सारे जनसंख्या है, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर। ऐसे केस में हमेशा क्या यूज़ करना चाहिए हमें? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, द पोर आर ट्रस्टवर्दी, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं बहुत ही विश्वासी होते हैं। ट्रस्टवर्दी का मतलब क्या होता है? विश्वासी होते हैं, उस पर आप विश्वास कर सकते हो। द इंग्लिश वह एक्सप्लॉयटेटिव, जो अंग्रेज लोग हैं बड़े ही जुल्मी रहे हैं, पूरा दुनिया को सताया है ना, हाँ, इसलिए हम लिख रहे हैं इसको। समझ लो, ऐसे भी UPSC में चल रहा है, यही सब चल रहा है, इसलिए लिखे हैं इसको। द इंग्लिश व एक्सप्लॉयटेटिव। एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब क्या होता है? शोषण करने वाला लोग। आइए, अंग्रेज लोग कितना शोषण किया है भारत में। मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? नहीं भी पढ़ते हो तो पता होगा। यदि वो भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, लगान मूवी देख लेना, पता चल जाएगा। लगान मूवी सुने हो? नाम सुने हो? कौन, मुन्ना भाई है उसमें? हाँ, अच्छा, कैप्टन रसल का बात कर रहा है ये, कैप्टन रसल है ना। हम 50 बार भी मूवी को देखे हैं और अभी भी बोर नहीं होते हम। बहुत सुंदर मूवी है। कैप्टन रसल क्या बोलता है? 2 गुना लगान देना होगा, है ना। क्रिकेट होता है, आमिर खान का टीम जान रहे हो ना, बागा है, कचरा है उसमें। और इधर अंग्रेज का टीम है जो क्रिकेट बनाया है,
और दोनों के बीच में फाइट है। ये जीतेगा मनोरंजन के लिए, ये अपने जीवन के लिए खेल रहा है। दोनों में अंतर है। कोई मनोरंजन के लिए पढ़ता है, कोई जीवन बनाने के लिए भी पढ़ रहा होता है। ऐसा ही कुछ केस संघर्ष। लास्ट बॉल में आमिर खान 6 मार के मैच को जिता देता है। और इतना सुंदर मूवी है, इतना अच्छा उसमें मैसेज है कि यदि हम स्ट्रगल करते रहे, यदि हम संघर्ष करते रहे तो ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे। बहुत सुंदर। और इसमें, इस मूवी में स्टूडेंट, जाति का जो बहुत बड़ा इंडिया में जानते हो अनटचेबिलिटी, छुआछूत, उस चीज़ पे भी चोट पहुंचाया है इस मूवी में। उस चीज़ को भी इसमें दिखाया है कि गलत है। पहले कचरा को तो खिलाया नहीं जा रहा था टीम में, अब बाद में वही कचरा हैट्रिक लेता है उस मैच में। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको दिखाना है मुझे। कैप्टन रसल कौन है? मतलब पिक्चराइज किया गया है उसमें। चलो कोई बात नहीं, गोरे लोग हमारा नहीं समझेंगे लेक्चर। ये आ गया ना समझ में तुम लोग को? चलो इसको लिख लो तुम लोग। डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, पता है? डिसेबल्ड का मतलब दिव्यांग लोग सब। हाँ, दिव्यांग। पहले विकलांग बोला जाता था, अब इन लोग को दिव्यांग कहा जाता है। विकलांग नहीं, दिव्यांग। द यंग का मतलब क्या है? जो जवान लोग सब। समझ गए ना? हाँ। कितना रूल नंबर हुआ? 19 तक हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, ये हो गया तुम्हारा। चलो अच्छा, कलेक्टिव नाउन हो गया ना? एक बार चेक करो स्टूडेंट तुम लोग। हाँ, कलेक्टिव नाउन सब भी हो गया है। मोस्ट ऑफ द मैंने करवा दिया है, अधिकतर मैंने करवा दिया है। एक बार चेक करो इसको ठीक से। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट, कंप्लीट। और जो बचा होगा विल डू टुमारो नेक्स्ट क्लास।